कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमारी यादों में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो हमारे उदास पलों में भी हमें हंसा देती हैं। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा ही एक नाम था गोवर्धन असरानी, जिन्हें हम सब प्यार से असरानी जी कहते थे। आज ये बताते हुए दिल भारी हो जाता है कि हमारे बीच के वो हंसमुख फरिश्ते अब नहीं रहे। 84 साल की आयु में असरानी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल में थे और शायद कहीं न कहीं नियति ने उन्हें जाने का संकेत दे दिया था। 1 जनवरी 1941 को जयपुर की धरती पर जन्मे असरानी ने साल 1960 के दशक में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। 400 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका अनोखा अंदाज, उनके चेहरे के भाव, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसा बेमिसाल सितारा बनाते थे जिनकी चमक आज भी हमारी यादों में बरकरार है। कौन भूल सकता है शोले के उस अंग्रेजों के जमाने के जेलर को, जिसने अपनी एक छोटी सी भूमिका से दशकों तक दर्शकों को हंसाया है। वो किरदार, वो आवाज, वो अंदाज, आज भी जब हम उसे याद करते हैं तो अनायास ही होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, भले ही आंखों में नमी हो। असरानी जी के मैनेजर बाबू भाई थीबा ने बताया कि आज जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिवाली की शाम को सांता क्रूज वेस्ट के शास्त्री नगर दवशाह गृह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां उनके परिवार के कुछ करीबी और शुभचिंतक ही मौजूद थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने लाखों दिलों में जगह बनाई, उनकी अंतिम यात्रा इतनी शांत और निजी रही। ये बताता है कि कैसे अक्सर हमारे सबसे बड़े सितारे भी अंत में सिर्फ एक इंसान होते हैं, जो अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल में हुई और फिर राजस्थान कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। उनकी पत्नी मंजू बंसल ईरानी भी उनके साथ कई फिल्मों में नजर आईं। उनका साथ और उनकी जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आती थी। असरानी जी ने राजनीति में भी कदम रखा था। साल 2004 में कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उन्होंने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि समाज के प्रति जागरूक एक नागरिक भी थे। बॉलीवुड में अपना पैर जमाना उनके लिए कभी आसान नहीं था। कई संघर्षों के बाद जया भादुड़ी अभिनीत फिल्म गुड्डी से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। फिल्म हिट रही और असरानी को भी खूब पसंद किया गया, लेकिन उनका संघर्ष तब भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग उन्हें कमर्शियल एक्टर नहीं मानते थे। गुलजार साहब जैसे दिग्गज भी उन्हें लेकर संशय में थे। असरानी जी ने बताया था कि गुलजार साहब ने कहा था, ना, मुझे वो कमर्शियल एक्टर नहीं समझते थे। बोले कुछ अजीब सा चेहरा है। लेकिन असरानी जी ने साबित कर दिया कि असली कला चेहरे की मोहताज नहीं होती, वो प्रतिभा और लगन की मोहताज होती है। जब उन्होंने अभिनय में अपने हाथ दिखाए तो फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला। उनकी कोशिश साल 1973, बावर्ची साल 1972, चुपके चुपके 1975, छोटी सी बात 1975 और शोले 1975 जैसी फिल्में आज भी उनकी यादगार अभिनय यात्रा के मील के पत्थर हैं। बेशक असरानी जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने किरदारों, अपनी मुस्कुराहट और अपनी अनमोल विरासत के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। एक कलाकार कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है अपने काम में। असरानी जी को हमारी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले।